everyone, so welcome to my channel 5 Editware। आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है। ओके, सो बेसिकली कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस that are provided by computer programs। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका डेटा, फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दो, चाहे उसे शट डाउन करने का इंस्ट्रक्शन दो, स्टार्ट करने का इंस्ट्रक्शन दो, वो क्या करता है, आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है। Computer can be used to perform a wide range of tasks from basic calculation to complex operations involving artificial intelligence which is AI. Okay, so we all know that कि आज के टाइम पे कंप्यूटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम को हम अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। लाइक इट इंक्लूड्स बेसिक कैलकुलेशन टू एडवांस कैलकुलेशन एज वेल। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, स्पेशली अभी एआई आप लोग करंटली सुन रहे होंगे, बहुत ही ट्रेंड में है एआई। तो एआई को यूज़ करके ही हम बहुत सारी चीज़ें और भी इजी हो गई है। ओके, सो टुडे वी नो नीड टू रिमेंबर फॉर्मूलाज और शॉर्टकट कीज, वो सारी चीज़ें हमारे एआई पे अवेलेबल है। आगे चल के हम जितने भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो सभी हम एआई के साथ सीखेंगे इन अ वेरी डीप मैनर। चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, कौन से, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। आई रिपीट अगेन, देयर आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट वन इज योर हार्डवेयर एंड अनदर वन इज योर सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग टास्क। ठीक है, हार्डवेयर वो होता है जिसको आप कोई भी टास्क हो वो एग्जीक्यूट करेगा, वो स्टार्ट करेगा टास्क को। सेकेंड होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, software provides the hardware with directions for what tasks to perform and how to perform them। अभी सॉफ्टवेयर मीन्स अभी आप जैसे कोई नया मोबाइल खरीदते हो, ठीक है, उसके अंदर वो हार्डवेयर सब चीज़ें होती है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, लाइक एप्लीकेशंस होते हैं क्या, नहीं होते हैं, वो हमें बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के डायरेक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये था हमारे कंप्यूटर का डेफिनेशन एंड इन अ वेरी सिंपल मीनिंग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा इनपुट करता है। पहले हम टाइप करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको शो होता है। ठीक है, और वो जो भी हम वर्क करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, फॉर फ्यूचर यूज, उसे हम कहते हैं स्टोरेज। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट एक्सेप्ट डेटा मीन्स इनपुट। सेकेंड वन इज इट्स मैनिपुलेट डेटा मीन्स प्रोसेसिंग। Third one is produce information means output, and the fourth is one like store the result for future use means storage. Generally, the term is used to describe a collection of devices that function together as a system। मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, ये एक सिस्टम है कंप्यूटर का। सो वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे जब भी देखिए कोई ना कोई चीज़ जब भी है हमारे, फॉर एग्जांपल हमारे पास उसको किसी न किसी ने बनाया है, किसी न किसी ने उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किसने किया था, चार्ल्स बैबेज ने। कौन से ईयर में किया था, 1822 में। कहाँ पे, इन्वेंटेड इन पेंसिल्वेनिया इन यूएसए। तो ये एक जनरल नॉलेज है जो आपको याद रखनी है, इन फ्यूचर आपको कभी भी ये काम आ सकता है। नाउ देर आर द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर सिर्फ एक अकेला ही नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो जुड़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉनिटर के बारे में। ये देखें, जैसे आप लोगों के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका मॉनिटर, ये होता है आपका माउस, ओके, ये होता है आपका स्पीकर, ये होता है सीपीयू। बिना सीपीयू के आप अपने कंप्यूटर को चालू नहीं कर सकते। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बटन स्विच करोगे, देन यू विल प्रेस द पावर बटन ऑफ योर सीपीयू। नेक्स्ट वन, स्कैनर, प्रिंटर, यानी अगर मैंने कोई भी काम अपने कंप्यूटर पे किया है उसे मुझे अगर प्रिंट करके निकालना है तो मैं इसका क्या यूज़ करूँगी,
प्रिंटर का यूज़ करूँगी। ओके, सो आई होप सो आपको ये सारे डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं हम आगे। Now, the primary components of computer. What do you mean by the word components? Components का मतलब होता है parts. Okay? तो main parts क्या क्या है कंप्यूटर के? सबसे पहला पॉइंट है इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, थर्ड आता है मेमोरी। फोर्थ आता है आउटपुट डिवाइसेस एंड द फिफ्थ वन इज योर storage devices. So this all are the primary components of your computer. So चले हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका इनपुट डिवाइस, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन आता है हमारा कीबोर्ड। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी कीबोर्ड रहता है, आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें भी कीबोर्ड रहेगा। तो द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसे इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इस पे टाइप करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे टाइप करूँगी और फिर वो कहाँ पे दिखेगा? आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। अ कीबोर्ड टिपिकली हैज 101 और 105 कीज। दिस इज नॉट श्योर कीज का श्योर, बिकॉज हर एक कीबोर्ड अलग तरीके से डिजाइन होता है। आजकल मार्केट में आप देखोगे तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कीबोर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कीबोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर कितने कीज हैं। टिपिकली 101 या तो फिर 105 रहते हैं। सेकेंड आता है हमारा माउस। नाउ माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है? आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बिना माउस के आप अपने कंप्यूटर में काम मूव नहीं कर सकते। आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई चीज़ ले ली, कोई टेक्स्ट आपने टाइप कर लिया, अगर उसको मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन लैपटॉप में वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि लैपटॉप में हमारे पास एक स्क्रीन दिया रहता है, राइट है, टच दिया रहता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन नॉट मूव एनीथिंग। ओके, सो it is basically a pointing device which is used to control the movement of a mouse pointer on the screen. स्क्रीन के ऊपर जो भी हमारा सिलेक्शन करना हमें होता है वो हम किसके मदद से करते हैं? माउस के मदद से। A mouse has 1 to 5 buttons. The bottom of the mouse is flat and contains a mechanism that detects the movement of the mouse. जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, माउस में दो क्लिक होती है, राइट है, एक होता है लेफ्ट क्लिक और एक होता है राइट। तो हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी साइड यूज़ करनी होती है? दिस साइड। वी हैव टू यूज़ दिस साइड मच मोर। और ये होता है आपका डिवाइस का नीचे का हिस्सा, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट, सारे मैकेनिज्म्स इंक्लूडेड है, जो आपके कंट्रोल को क्या करते हैं? मूवमेंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको ये दोनों भी क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ थोड़ा हम अपने सीपीयू को डीपली स्टडी करेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम करता है? क्योंकि इसके बगैर तो हमारा कंप्यूटर चालू हो नहीं सकता, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैपटॉप के अंदर सीपीयू इनबिल्ट होता है, अलग से नहीं होता। आपने देखा कभी लैपटॉप के साथ आपको सीपीयू मिल रहा है? नहीं, क्योंकि लैपटॉप के अंदर ही सीपीयू होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक डेस्कटॉप की, तो उसके बाहर आपको सीपीयू रखना पड़ता है। सो the CPU contains electronic circuits that cause processing to occur. The CPU interprets instructions to the computer and performs the logical and arithmetic operations. It is considered the brain of the computer. Okay, so आप समझ सकते हो ये स्टेटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। It is considered the brain of the computer. जैसे कि इंसान के पास अगर दिमाग ही नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ कर सकता है क्या? फंक्शन कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सीपीयू के हाथ में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेमोरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा मेमोरी का मतलब होता है याद रखना, राइट है। अब हम अपने कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेव भी तो होती होगी ना कहीं। तो सेव कहाँ होती है? मेमोरी को हम RAM ही बोलते हैं, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं गाइस? आई रिपीट अगेन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोला जाता है? टेम्पररी मेमोरी। Now what do you mean by temporary memory?
इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा मेन कौन सी है? रैम। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर डेटा इंक्लूडिंग नंबर्स, लेटर्स, graphics and sound. Any information stored in RAM is lost when the computer is turned off. For example, RAM एक टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। हमने अगर कुछ भी टाइप किया है, कुछ भी लिखा है, मैं डायरेक्टली क्लोज कर दूँ अपने कंप्यूटर को, तो वो सेव होने वाली नहीं है, क्योंकि वो सब किसने किया? हम लोगों ने, रैम ने किया। उसके अपोजिट में ही एक आ जाता है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये होती है हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। ओके, इसी के अंदर हम अपने सारी फाइल, हम बोलते हैं ना कि डॉक्यूमेंट में फाइल सेव किया है, डेस्कटॉप पे किया है, सी ड्राइव में किया है। हम ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सब किस में आते हैं? रोम में आते हैं। आपने आज कोई भी फाइल बनाई, सेव की, वो कल ओपन करो या एक साल बाद भी ओपन करोगे तो वो फाइल आपको मिलेगी, क्योंकि वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? आपके रोम में, मीन्स रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं आगे। आउटपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? आप जो भी प्रोसेस करते हो ये उसका रिजल्ट आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक लेटर टाइप किया, ओके ना, अब आप उसको प्रिंट निकालोगे। अब जब आप उसको प्रिंट निकालोगे तो वो आपका क्या बन जाता है? आउटपुट बन जाता है। इसके लिए प्रिंटर और मॉनिटर दोनों को क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइस। ओके, नाउ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दो कैटेगरी आती है, एक होता है ऑपरेटिंग और एक होता है एप्लीकेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? Operating system software tells the computer how to perform the functions of loading, storing, and executing an application and how to transfer data. For example, ऑपरेटिंग का मतलब होता है ये डेटा स्टोर करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आपके एप्लीकेशन को बताता है कि कैसे आपको आपका डेटा ट्रांसफर करना है। ओके, सो इन द नेक्स्ट पॉइंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर। Today's operating system have a graphical user interface. आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें क्या होता है? GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो क्या प्रोवाइड करता है हमें? विजुअल क्यूज सच एज आइकॉन, सिंबल्स टू हेल्प द यूजर। अभी जैसे आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम का लोगो अलग होता है, फेसबुक का अलग होता है, व्हाट्सएप का अलग होता है, ताकि हमें पता चल सके कि व्हाट्सएप क्या है, इंस्टाग्राम। अभी अगर सबका लोगो एक जैसा होता है, अगर होता ही नहीं, तो हम सब कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, है राइट? तो वैसे ही यहाँ पर सबके लोगोज है। इसमें तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है विंडोज, दूसरा आता है मैक, तीसरा आता है लिनक्स। नाउ सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन से ही आपको पता चल रहा होगा, एप्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर आता है वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइस, हमारे चैनल में आपको सारी चीज़ें डीपली सीखने मिलेगी। ईच एंड एवरी पॉइंट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ डीपली मैनर, जो आप कभी जॉब पे रहो, राइट, आपको सब टेक्निक्स आनी चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, कब कौन से ऑप्शंस आपको यूज़ करना पड़े, गूगल से ढूंढना, राइट है। तो हर एक ऑप्शन की शॉर्टकट की और हर एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा डीपली सीखने के लिए फॉलो करें गाइड एडुकेयर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।